जी ऐसे इस उत्तर पर चर्चा चल रही है। अक्रिय होकर के सिद्ध कैसे होता है, और उसके लिए पहले आया है वह व्यवधान को प्राप्त होता है। व्यवधान किससे प्राप्त होता है तो कहा तप से प्राप्त होता है, और तप में 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर में से चौथे अभ्यंतर स्वाध्याय तप पर चर्चा चल रही है। और उसमें स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म की निर्झरा होती है, उसी के भेद वाचना से कर्मों की निर्झरा होती है। वह अशातना से रहित होता है क्योंकि श्रुत की अनुवर्तना कर लेता है, और श्रुत अनुवर्तन से प्राप्त अनाशतना के कारण वह तीर्थ धर्म का अवलंबन लेकर के महानिर्जरा और महापरिवेशन को प्राप्त होता है। दूसरा भेद है प्रच्छना या प्रतिप्रच्छा। प्रतिप्रच्छा का अर्थ है कि पुनः प्रश्न पूछना। यहाँ वाचनी देने वाले जब वाचनी देते हैं तो उसको जो शंका होती है, तत्व का जो स्वरूप से नहीं समझ में आता है, उसे वह पुनः प्रश्न पूछ करके स्पष्ट करता है। उसे कहा प्रतिप्रच्छा, पुनः प्रश्न पूछना। यहाँ प्रश्न पूछने के लिए जब भी कहीं आप दर्शन करने के लिए जाते हैं और यदि कोई कहे हाँ भाई कोई शंका समाधान, तो सारे मौन धारण कर लेते हैं। क्यों? क्या पूछे, हमें कुछ आता ही नहीं है। यदि कोई कहे कि कुछ नहीं आता है, तब तो उसके लिए हजारों प्रश्न हैं, और यदि आता है तो उसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप इनमें से किसमें आते हैं? या तो ये कहो कि अज्ञानी है तो उसे सैकड़ों प्रश्न पूछने होते हैं, और यदि ज्ञानी है तो पूछने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर ये पूछता कौन है? अरे बीच का अधकचरा व्यक्ति पूछता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि जो प्रश्न पूछते समय, क्योंकि उस बात को वे जानते तो हैं परंतु अपना भी तो कुछ ज्ञान बगाड़ने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो अरे इन महाराज को कुछ आता है कि नहीं आता है, परीक्षा करने के लिए इसके लिए भी प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पास एक ऐसे ही प्रश्न पूछने वाला कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा भाई क्यों शास्त्र करना चाहते हो? तो कहा मैं आपको हराना चाहता हूं। अरे उन्होंने कहा मैं तो पहले ही हार मान लेता हूं ना। पहले ही हार मान लेने वाला वो जीत जाता है। अरे शास्त्रार्थ करके पछाड़ने का एक अभिमान कि मैं कुछ विशिष्ट जानने वाला हूं और तुम्हें परास्त कर सकता हूं। तो पूर्व में हमारे यहाँ इस प्रकार के शास्त्रार्थ कुछ अन्य कारण से होते थे कि यदि किसी तत्व के बारे में भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न मत रखते हैं तो वे आपस में विमर्श करके शास्त्रार्थ करके एक किसी सत्य निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए शास्त्रार्थ करते थे। परंतु आजकल तो सारी मान्यताएं भिन्न हो गई हैं। दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, हराने के लिए शास्त्रार्थ। तो यहाँ प्रश्न, कौन से प्रश्न पूछें? यदि प्रश्न भी पूछना है तो फिर कौन से पूछें? तो मुझे जो प्रश्न पूछते हैं वो बता देता हूं। महाराज यदि भरत चक्रवर्ती अपने राज्य के सबसे ऊंचे महल पर खड़े होकर के आकाश में देखें तो कितना देख सकते हैं? प्रश्न क्या पूछा? आप भरत चक्रवर्ती बनना चाहते हैं? यदि वे इतने योजन तक देख सकते हैं, ऐसा आपको ज्ञात हो जाए तो उससे आपके ये राग द्वेष मोह कषाय की मंदता, 5 इंद्रियों की आसक्ति का घटना, ये कितना हो जाएगा? उस प्रश्न से आपका कोई समाधान है? उसमें के प्रश्न नहीं पूछते हैं।
और जो प्रश्न पूछना चाहिए वह तो दबा लेते हैं। यदि आप चिकित्सक के यहाँ पर चिकित्सा करवाने जाएं तो मान लो थोड़ा सा कहीं हृदय के आसपास इधर उधर देख करके और फिर पर्ची लिखने लगे, तब भी लगातार बोलते जाते हैं मेरे ये भी है ये भी है। आप चुप रहते हैं क्या? चुप रहते हैं? उसने कहा बहन मैंने जान लिया है। नहीं डॉक्टर साहब मेरे ये भी है ये भी है। उन्होंने कहा मैंने जांच कर लिया है, अब मुझे पर्ची लिखने दो। बोले चले जाते हैं तो वहां पर तो अपने सारे रोग खोल खोल करके बताते हैं। और जिस समय ये आत्मा के रोगों के चिकित्सक के पास जब आते हैं तो तब क्या करते हैं तो मुझे ज्ञात है कि अपने रोग छिपा जाते हैं। प्रकट करते हैं। प्रकट करना किसे कहते हैं? क्या कभी पूछते हैं कि मुझे क्रोध बहुत आता है, कैसे इसका शमन करूं? कि मेरे मोह बहुत होता है, इसका मैं कैसे इसको कैसे तोड़ूं? ऐसा कभी प्रश्न पूछते हैं कि वास्तव में मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, ये चतुर्गति में भ्रमण क्यों होता है, मैं जन्म मरण का दुख क्यों उठा रहा हूं? एक नहीं सैकड़ों प्रश्न होते हैं, परंतु आप तो बड़े ज्ञानी मौन धारण करके बैठ जाते हैं या भिन्न प्रकार से कुछ तो भी अटपटे। और 11वें गुण स्थान में से गिरता क्यों है? मैंने कहा चौथा गुण स्थान प्राप्त हो गया क्या? चौथे गुण स्थान का तो पता नहीं है, और वो 11वें गुण स्थान से कैसे गिरता है ये बताना महाराज। कौन से प्रश्न? अरे वह भी जानना आवश्यक है, परंतु आप वह क्यों जानना चाहते हैं? क्यों जानना चाहते हैं? अरे हम गिर ना पड़े, अरे अपनी बघारने के लिए। चौथे गुण स्थान का 5वें गुण स्थान का तो पता नहीं है, अरे 7वें से अधिक अभी वर्तमान में भरत क्षेत्र में जा नहीं सकते हैं, परंतु कैसे प्रश्न पूछेंगे? वो निगोद का जीव नित्य क्या होता है, अनित्य क्या होता है, और ये पृथ्वी काय की कितनी आयुष होती है? कौन से प्रश्न पूछे? पृथ्वी काय की आयुष अभी किसमें है? अरे मनुष्य बन करके आ गए हैं, क्या पृथ्वी काय में जाना चाहते हैं क्या? तो वहां की आयुष पूछ रहे हैं। लोग ज्ञान तो है ना। मैंने कहा ज्ञान पहले अपना तो कर लो। किसका? अपना ज्ञान। अपना ज्ञान है ना, आत्मा का ज्ञान कर लें। यह पूछे कि आत्मा आत्मा को कैसे जान ले, मैं अपने आप को कैसे जान लूं, इस प्रकार का प्रश्न पूछें तो फिर भी समझ में आता है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, यह है तो सही, पर क्या ये नित्य है, क्या यह शाश्वत है, क्या वस्तुतः ये कर्म आत्मा द्वारा किए जाते हैं कि कर्म द्वारा ही कर्म होते हैं? ये कर्म होते क्यों हैं? मैं चाहता तो नहीं हूं कि कर्म करूं, फिर भी मेरे बार बार ये विकारी भाव उठते क्यों हैं? ये प्रश्न तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिसका आपको कुछ सार मिल सकता है, आपकी समस्या का निवारण हो सकता है। यहां जिस चिकित्सक के पास आप जाते हो या किसी औषधि विक्रेता के यहाँ जाते हो, तो उसके यहाँ पर कितनी प्रकार की चिकित्साएं और कितनी प्रकार की औषधियां होती हैं? अनेक प्रकार की। आप सारी औषधियों की जानकारी लेते हैं? कौन सी लेते हैं? फिर मुझे पूछते हैं उस समय क्या करते हैं? अरे मेरे पास तो बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत सारी चिकित्साएं हैं। महावीर के पास तो अनंत रोगों की, अनंत व्यक्तियों के सारे उपचार हैं, परंतु जिस समय वह जाता है उस समय वह किसका पूछता है? वह अपने रोग के निवारण का उपाय पूछता है। तो वह तो कहलाती है प्रतिप्रच्छा, और अन्य सारे तो निरर्थक प्रश्न होते हैं। अपने संदर्भ से पूछो, वो अमुक ऐसा करता है, मैंने कहा आपको उससे क्या लेना है? आपको उससे क्या लेना? अभी रोहिणी 3 के भाई बहन आ गए थे एक दिन, और चर्चा करते करते कि अरे किस प्रकार से जन्म मरण का दुख, और संसार में ऐसे दुख और ऐसे दुख। एक बहन बोली महाराज कौन सुखी होता है संसार में? तो मैंने कहा सूत्रों में आया है कि मुनि एकांत सुखी होते हैं।
मुनि कहाँ है, कहाँ सुखी होते? अब देखो, अब वो मुनि है क्या, पर पूछ क्या रही है, मुनि कहाँ सुखी होते हैं? अरे इनका विषयांतर क्यों करते हो? जो विषय चल रहा है उससे विषयांतर में क्यों जाते हो और टीका टिप्पणी में क्यों पढ़ते हो? अरे वह दुखी है या सुखी है, आप उसको सुखी करने का उपाय बता सकते हो तो बता दो, परंतु अटपटे प्रश्न पूछते हैं। उसका ऐसा हो रहा है, ऐसा हो जाए तो ऐसा कैसे उसका उपचार होगा? यदि आप चिकित्सक के पास जाएं, और मैं चूंकि कानून का जानने वाला रहा, यदि आप किसी वकील के पास जाएं और इस प्रकार का कोई काल्पनिक प्रश्न पूछें, काल्पनिक कि मान लो ऐसा ऐसा कोई प्रकरण हो, तो वकील साहब आप बताओ उसमें क्या करना चाहिए, भगा देगा आपको। पता है क्यों भगा देगा? उन्होंने कहा तुम्हारी समस्या बताओ। क्यों? कि तुम्हारी समस्या का यदि वह लाख रुपए की संपत्ति है या करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो राजपाल जी बताएंगे कि शुल्क में अंतर पड़ जाता है क्या? अरे निदान तो एक जैसा है दोनों का, वो कानून की धारा और उसका उपाय तो चाहे वो 1 लाख की संपत्ति हो तब भी वैसा ही है, और करोड़ रुपए की संपत्ति हो तब भी वैसा ही है। परंतु जैसे ही आपने यदि ऐसा प्रश्न पूछ लिया कि ऐसी कोई संपत्ति का विवाद हो तो उसमें क्या उपाय है, उत्तर देगा, पहले खुलवाएगा कि आपका क्या क्या प्रकरण है। क्यों? यदि करोड़ रुपए की संपत्ति है तो शुल्क देखो। इसलिए कहते हैं कि यदि आपके वहां महारोग है तो फिर मैं कुछ उपाय दूसरे प्रकार का बताऊंगा, और यदि रोग छोटा मोटा है कि भाई ठीक है थोड़ी बहुत इनके 5 इंद्रियों की आसक्ति है, तो उसका उपाय कुछ भिन्न होगा। इसलिए कहते हैं कि प्रतिप्रक्षा जो की जाती है वह अपने संदर्भ से होती है। मेरी यह शंका है, जिस समय गौतम इंद्रभूति, यद्यपि हमारे यहां गणधरवाद में कहा जाता है कि उन्होंने प्रश्न पूछे, एक एक गणधर प्रश्न पूछते जाते हैं, शंका का समाधान होता जाता है, और वे और उनके सारे शिष्य ऐसे करके 4411 पहले ही समोशरण में उनके शिष्य बन गए थे। तो यहाँ उसमें प्रश्न पूछा और फिर भगवान ने उत्तर दिया, ये तो प्रणाली है। वस्तुतः वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं, उनसे पहले कोई प्रश्न पूछेगा और फिर वे सुनेंगे और फिर उत्तर देंगे, ऐसा नहीं है। फिर भी यहां कहा जाता है कि उनके अंदर में इस प्रकार की शंका उठी कि वास्तव में आत्मा यह विकारी होता है क्या, विकारी नहीं होता है? मैंने तो ऐसा मान रखा है कि आत्मा तो निर्विकारी ही है और विकार तो कर्म प्रकृति में होते हैं। भगवान ये आत्मा शुद्ध है, कूटस्थ नित्य है, शुद्धतम है, उसमें विकार आ नहीं सकते हैं। आप कैसे कहते हैं कि आत्मा विकारी भी है? तो यहां ये मूलभूत प्रश्न हुआ। क्यों? कि इस प्रकार आत्मा वस्तुतः विकारी भी होता है, और निश्चय में परमार्थ में वस्तुतः तो आत्मा का स्वभाव निर्विकारिता का है। तो यहां फिर भगवान ने उत्तर दिया कि वस्तुतः तो ये रागादि विकार आत्मा के ही भाव हैं, परंतु आत्मा इस प्रकार के भाव करने में समर्थ नहीं है। ये 2 प्रकार से उत्तर यहाँ भगवान महावीर एक एक ऐसे उन पंडितों के शंकाओं का समाधान करते जाते हैं, और इतनी सी शंका का निवारण होने मात्र से जो घोर मिथ्यात्व में वे सम्यक्त को प्राप्त करके संयमी होकर के केवल ज्ञान लेने वाले, तो ये प्रतिप्रक्षा इस प्रकार का है कि जो मुझे आत्मा, कर्म, कर्म के आश्रव, संवर, निर्जरा, मुक्ति, इसके बारे में जो जो प्रश्न उठते हैं उसको निशंक होकर के पूछना चाहिए। आप यदि कहीं समूह में जाते हो और उस समय अरे
ये बात पूछूं कैसे, लोग कहेंगे अरे इसको इतना भी नहीं आता है। प्रधान जी कल प्रवचन के बाद कह रहे थे, महाराज प्रश्न पूछ लेते हैं प्रवचन के बीच में ही, उत्तर तो अपने को आता है परंतु हाँ ना कहेंगे, महाराज कहते हैं अरे इतना भी नहीं आता है प्रधान जी होकर के, तो महाराज हम चुप रह जाते हैं। मैंने कहा यदि अंदर में आप निशंक हैं, निशंक किसे कहते हैं कि जिस तत्व के बारे में आपने सुन करके समझ करके पक्का कर रखा है उसके बारे में आप शंका युक्त क्यों होते हैं कि नहीं मैं ये उत्तर दूं कि नहीं दूं, सही होगा कि नहीं होगा, अरे अंदर ही अभी कमजोरी चल रही है। अरे वो तत्व की शंका अंदर में कमजोर क्यों रहते हैं? यदि कोई इस प्रकार से तत्व मुझे पूरा समझ में नहीं आया है तो तुरंत पूछा जा सकता है, यहां तक कि यदि प्रवचन के बीच में भी पूछ लें तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। वैसे कुछ कुछ कहते हैं कि नहीं प्रवचन के बीच में पूछ लो और मान लो उन संयमी को वह ना आए तो पूरी सभा में बड़ी विचित्र स्थिति बनेगी, शासन की हिलना होती है। परंतु मैंने तो ऐसा भी कभी नकार नहीं किया किसी को, अगर बीच में क्यों पूछते हो। मैं तो यहां तक कहता हूं कि चलो अच्छा हुआ इस प्रश्न को और स्पष्ट उत्तर देने के लिए आपने अच्छा पूछा। यहां ये प्रतिप्रच्छा, ये तत्व के बारे में जो मुझे शंका होती है उस तत्व के ज्ञानी से मुझे वह शंका का निवारण करना चाहिए, इसे कहते हैं प्रतिप्रच्छा। वांचनी लेते समय कुछ बातें तो समझ में आती है, यह भी हो सकता है कि मूल बात तो समझ में आ जाए पर फिर उसकी और कई अपेक्षाएं वे समझ में नहीं आती हैं। तो एक के बाद एक करते करते यहाँ इंद्रभूति गौतम के 36,000 प्रश्न, 14 पूर्व के धारक और 4 ज्ञान, परंतु प्रश्न कितने? आपके पास 36 भी होते हैं? और उनसे भी बड़े ज्ञानी हैं। प्रश्न ही नहीं रहे आपके, तो सारे प्रश्नों का समाधान हो गया। हाँ पढ़ा तो था, उस समय याद नहीं रहा, सोचा था कि जब दर्शन करने जाएंगे तब पूछेंगे, और भूल गए। देखो भूल गए। याद क्यों नहीं रहता है कि अरे अमुक बात मैंने पढ़ी थी और वो समझ में नहीं आई थी, अब कहीं विशिष्ट मिलेंगे तो उनसे पूछेंगे, स्मरण भी नहीं रहता है। तो यहां पर जब भी जाएं तब निश्चित रूप से किसी न किसी तात्विक विषय पर चर्चा प्रारंभ करें, चाहे आपको कुछ आता हो न भी आता हो, तो तत्व चर्चा करेंगे तो समय वहां सार्थक निकलेगा, और यदि नहीं तो निरर्थक की बातों में आप भी लग जाएंगे और संयमी को भी भटका देंगे। इसलिए कहते हैं कि प्रतिप्रच्छा करो, निरंतर कहीं भी जाएं तो पूछें तत्व का स्वरूप कैसा है। निरर्थक के प्रश्न नहीं, तत्व जिज्ञासा रखना चाहिए। ऐसी कुछ व्यक्ति जुटे हुए थे और मैंने पूछा हाँ भाई कोई किसी की कोई समस्या हो? एक बोले महाराज समस्या तो है, विवाह हुए इतने वर्ष हो गए हैं, खूब अच्छी दुकान चल रही है, आय भी बहुत हो गई है, इतने वर्ष हो गए हैं, समस्या ये है कि अभी संतान लड़का नहीं हुआ है। लो कौन सा प्रश्न पूछा महाराज से? अरे मैंने कहा ये समस्या नहीं पूछी है, अरे समस्या ये आपकी तो घर की समस्याएं हैं, संतान की समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निवारण संयमी के पास होता है क्या? ये जंजाल तो सब छोड़ करके आ गया। और मैंने तो फिर उत्तर दिया, मैंने कहा अरे यदि तुम्हारे कोई संतान नहीं हुई तो तुम बड़े सुखी हो, क्योंकि जिनके संतानें हैं उनको पूछो कि क्या वे सुखी हैं। आप सब सुखी होंगे ना, है क्या? तो यहां जिस समय प्रतिप्रच्छा करते हैं, यहां एक श्रमणोपासक श्रमणोपासिकाएं इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं। आप श्रमणोपासिकाएं कहलाती हैं। एक रेवती श्रमणोपासिका और भगवान से प्रश्न पूछती हैं, भगवान सोया भला कि जागता भला? आप पूछते हैं महाराज हम सोए रहे तो कोई पाप ही नहीं होंगे, तो आप बार बार हमें क्यों कहते हो कि जगते रहो, जागो, जागृत हो जाओ? सोए रहेंगे तो पाप होंगे ही नहीं ना।
तो जो पापी व्यक्ति है वह तो सोया रहे तो भला, उठेगा तो वह पाप करेगा, परंतु जो जागृत होकर के वस्तुतः दूसरों को भी धर्म में लगा सकता है, स्वयं भी धर्माराधन में, आत्माराधन में लग सकता है, वह तो जागता भला। बलि भला कि निर्बल भला, उन्हें कार्य बलि यदि वह अपने उस शक्ति का उपयोग दूसरे को हानि पहुंचाने में करता है तो ऐसा बलवान किस काम का, परंतु यदि उसका बल भी दूसरे व्यक्ति के सेवा में लगता है तो वह भला। ऐसे प्रश्न पूछते पूछते फिर ये तो बाह्य प्रश्न हुए। कहा भगवान ये 5 इंद्रियों की आसक्ति से क्या दुष्फल प्राप्त होते हैं? तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के भयंकर कर्म का उपार्जन होता है और चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ता है। तो वे श्रमणोपासिका फिर संयम लेकर के केवल ज्ञान, केवल दर्शन, मोक्ष में चले गए। क्या पूछा? मूल प्रश्न क्या था कि 5 इंद्रियों के भोगों से क्या होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि भोग तो मजा देते हैं, परंतु भगवान का उत्तर है कि यह बाह्य अपेक्षा से तो लगता है पर अभ्यंतर में भयंकर कर्म का बंध होता है। यहाँ रो अणगार एक ऐसे भी हुए कि भगवान ये लोक पहले कि अलोक पहले, कर्म पहले कि जीव पहले, दोनों एक साथ है, न कोई आगे है, न कोई पीछे है, न कोई पहले है, न कोई बाद में है। एक स्कंदक परिव्राजक और उसी प्रकार से शिव राजर्षि, ये दोनों भिन्न लिंगी, भिन्न मति थे, परिव्राजक। और उन्होंने प्रश्न पूछा भगवान लोक का स्वरूप क्या है, कैसा है, जीव का स्वरूप कैसा है, सिद्ध का स्वरूप कैसा है, सिद्धि का स्वरूप कैसा है, कर्म का बंध कैसे होता है, समाधि मरण और बाल मरण क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके जैसे उनको लोक के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, शिव राजर्षि को मात्र लोक संस्थान की जानकारी होने से संयम लेकर केवल ज्ञान, केवल दर्शन, क्या जाना कुल मिला करके लोक का स्वरूप। और इस लोक में मैं कौन हूं और मेरा इसमें कैसा स्वरूप है, यानी जीव का स्वरूप कैसा है, सिद्ध का स्वरूप कैसा है, सिद्ध शिला सिद्धि का स्वरूप कैसा है। इस प्रकार के प्रश्न पूछने वाले वे तुरंत अपने शंका का समाधान करके इस मिथ्यात्व से सम्यक्त में आकर के संयम लेकर के या तो उसी भाव में या एक भाव में मोक्ष जाने वाले इस प्रकार के प्रतिप्रच्छा करने वाले होते हैं। यहाँ ये प्रतिप्रच्छा का क्या फल होता है? तो उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में प्रतिप्रच्छा का फल वह सूत्र अर्थ और तदुभय की विशुद्धि कर लेता है और कांक्षा मोनी कर्म का क्षय कर देता है। यहां सूत्र, कल आया था प्रश्न, सूत्र हमारे कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। यदि प्राकृत भाषा का सूत्र आप पढ़ें सुने तो क्या समझ में आएगा? कि नहीं आएगा। इसलिए पहले तो वह सूत्र सुना, परंतु सूत्र सुनने से मुझे अर्थ नहीं समझ में आया, तो फिर वह उस सूत्र के साथ अर्थ समझना चाहता है और सूत्र और अर्थ दोनों को समझते हुए वह उसको विशुद्ध रूप से जान जाता है। तो प्रतिप्रच्छा का पहला फल है कि वह इन तीनों को शुद्ध रूप जैसा है वैसा जानता है। यहाँ सूत्र जैसी आता है वैसे यहाँ कल कहा था कि शब्द की महत्ता नहीं है। ये मूल सूत्र को चाहे कितना ही पढ़ लो, रट लो, बार बार घोट लो, बोल लो, तब भी मुक्ति निर्झरा नहीं है, ऐसा कहा। परंतु आज यहाँ पर आ गया कि नहीं, सूत्र को भी समझो। क्यों कहा ऐसा? क्यों कि यद्यपि महत्ता तो भावों की है, परंतु भावों को अभिव्यक्त करने के लिए भी भगवान महावीर को भी शब्द का आश्रय लेना पड़ा। चाहे दिगंबर ऐसा मानते हैं कि वे मात्र ओंकार की ध्वनि करते हैं और उससे सारे
शब्द या भाव जैसे जिसको जानने चाहिए वैसे उसके पास पहुंच जाते हैं, और हम ये मानते हैं कि वे शब्द रूप अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं। सूत्र में, व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आता है कि भगवान ने अर्धमागधी में अपने प्रवचन दिए। अर्धमागधी भाषा थी उस समय, यद्यपि वेदों की संस्कृत भाषा है, और वेदांती ये मानते हैं कि ये वेद ईश्वर कृत हैं, ईश्वर द्वारा बनाए हुए हैं, और ये संस्कृत देव भाषा है, देवों द्वारा बोली जाने वाली देव भाषा है। और यदि देव भाषा में कोई बोलता है तब तो उसका कल्याण होता है, और यदि वह भ्रष्ट भाषा में बोलता है तो वह कर्म की निर्जरा नहीं करता है, ऐसा वे मानते थे। यहां महावीर ने उस मिथक को भी तोड़ा। उन्होंने कहा आवश्यक नहीं है कि संस्कृत में ही बोला जाए, यह संस्कृत अभिजात्य वर्ग के पंडितों की भाषा थी, और महावीर को कहां पहुंचना था? आम जनता को समझाना था। इसलिए आम जनता की भाषा उस समय अर्धमागधी थी। यहां प्रत्येक दार्शनिक या धर्मवेत्ता अपने अपने शास्त्र को ईश्वर कृत मानता है। देखो, कुरान किसकी? ईश्वर ने बनाई। वो 10 लक्षण धर्म 10 टेस्टामेंट किसने बनाए? ईश्वर द्वारा बनाए गए। उसके प्रतिनिधि ईसा ने उसका प्रतिपादन किया, प्रतिनिधि पैगंबर ने कुरान का प्रतिपादन किया, प्रतिनिधि ये वेद के जानकारों ने फिर उसकी व्याख्याएं की। अरे ये तो ईश्वर कृत हैं। और भाषा, ये हिब्रू, इजरायली ऐसा मानते हैं कि हिब्रू भाषा ये देव भाषा है। इसी प्रकार से ये यूनानी भाषा, ये भाषा उनकी ईश्वर यानी देव भाषा है। ऐसे हमारे यहां भी व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र में आया कि अर्धमागधी देवों की भाषा है। किसकी? देवों की। आज विद्यमान है, आज अर्धमागधी विद्यमान है क्या? कहा जाता है कि प्रति 100 वर्ष में भाषा परिवर्तित हो जाती है, प्रति 12 कोस में बोली बदल जाती है। इसका अर्थ है कि ये भाषा तो भावों की अभिव्यक्ति का साधन है, और ये जैसे जैसे व्यक्ति उसको काम में लेते हैं उस प्रकार से वह परिवर्तित होती जाती है, कभी भी वह एक जैसी रहती नहीं है। इस अपेक्षा से यदि हम कहें कि नहीं अर्धमागधी में ही मैं बोलूं, महावीर जिस भाषा में बोले या शास्त्र जिस भाषा में है उस भाषा में यदि मैं तो सक्षम नहीं हूं बिल्कुल, परंतु मैं यदि प्राकृत भाषा में पूरा प्रवचन दे दूं, क्यों नहीं आएगा? प्राकृत मूल भाषा है ना अपनी। अरे शास्त्री की भाषा है ना, तो शास्त्री की भाषा में बोलो ना महाराज। अरे शास्त्र की भाषा यदि बोलेंगे तो वर्तमान में यदि वह प्रचलित नहीं है तो क्या समझ में आएगा? जिस समय ये प्राकृत में 980 वर्ष भगवान के निर्वाण के बाद रचे गए थे, लिपिबद्ध उस समय हुए, रचना पहले मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस समय तीर्थंकर वाणी फरमाते हैं उस समय उनके समक्ष बैठने वाले ये गणधर इतने विशिष्ट प्रज्ञा वाले होते थे कि कई भावों को एक साथ एक सूत्र में संक्षेप से संक्षेप में वे ग्रंथिबद्ध, वो ग्रथित करके रख लेते थे, और वे सूत्र ही आज विद्यमान हैं ऐसा कहा जाता है। जिस समय उन गणधरों ने वे सूत्र रचे होंगे उस समय उन्हें ज्ञात था कि कौन से भावों को सन्निहित सम्मिश्रित करते हुए यह सूत्र है। आपने कभी आड़ी तिरछी लकीरें देखी हो किसी आशुलिपिक की टिप्पण पुस्तक में? देखी? अरे आशुलिपिक समझते हैं नहीं? क्यों हिंदी नहीं आती है? आशुलिपिक जिस समय अपने अधिकारी से
लिख लेता है तो आड़ी तिरछी लकीरें खींचता है, क्योंकि बोलने वाला बड़ी तेजी से बोलता है और वो पूरा उसको यदि उसी भाषा में लिखना चाहे तो लिख नहीं सकता, तो वो सांकेतिक प्रकार से अपने कुछ निशान उसमें बना लेता है। और यदि वे आड़ी तिरछी लकीरें आप देखें तो क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही मैं ऐसा कहता हूं कि यह सूत्र उसी प्रकार की आड़ी तिरछी लकीरें हैं। क्या है? ये आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई है। यदि लिखने वाले को पुनः कहा जाए कि तुम इसका वापस जैसा बोला गया वैसा का वैसा लिख दो, तो उन आड़ी तिरछी लकीरों को देख करके लिख लेगा कि नहीं? लिख लेगा। दूसरा नहीं लिख सकता। बस ऐसा ही समझ लो हमारे सूत्रों को कि ये आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई है मेरे लिए तो अबूझ पहेली हैं, परंतु जिस समय जिन्होंने सुन करके वो आशुलिपि में लिपिबद्ध किया था वे जानते हैं कि मैंने जो ये सूत्र रचा है उस सूत्र का भगवान महावीर ने कौन सा भाव फरमाया था उसमें सम्मिलित कर रखा है। तो जिस समय वे अपने शिष्य को सूत्र बोलते थे उस समय भगवान महावीर के रहे हुए सारे आशय को स्पष्ट करते थे और परंपरा से इसी प्रकार से यह आगे बढ़ता गया, परंतु शक्ति निरंतर क्षीण होती गई और फिर बहुत सारे भाव तो विलुप्त हो गए, यहां तक कि सूत्र ही विलुप्त हो गए। हमारे यहां पूर्वों का ज्ञान विलुप्त हो गया। कितने नंदी सूत्र में वर्णन आता है कि अमुक आगम में इतने श्लोक लाखों की संख्या में, और वर्तमान में वह आगम देखें तो सैकड़ों में मिलते हैं, इतने लुप्त हो गए। इस अपेक्षा से कहें कि आज जो हमारे पास विद्यमान है वह यदि आप कोई कहें कि ये भगवान की वाणी है, ऐसे ही कहते हैं। अरे सूत्रों में आगमों में जो शब्द आए हैं ये भगवान की सही है। कहां सही है? अर्धमागधी में बोले थे, प्राकृत में रचे गए, फिर वृत्तियां, फिर भाष्य, फिर टीकाएं, फिर टब्बे और विवेचन, ये जिन जिन व्यक्तियों ने ये भाष्य आदि लिखे वे जिस भाषा को जानते थे वे प्राकृत भी जानते थे और उसको वापस संस्कृत में लिखने में सक्षम थे तो संस्कृत में लिखा। और जिस समय अपने शिष्य को पढ़ाया उस समय चूंकि वह शिष्य न प्राकृत जाने वह संस्कृत जाने, वह शिष्य तो हिंदी जानने वाला, तो फिर उन्होंने किस में समझाया? हिंदी में समझाया। और यदि ऐसा ना होता तो विकास होता, समझ में आता। इसलिए कहते हैं कि जो प्रचलित भाषा है उसमें सुनूं, उसमें समझूं, ये पूंछ क्यों पकड़ रखी है कि नहीं प्राकृत में पढ़ेंगे तभी निर्जरा होगी, और यदि उस प्राकृत का शुद्ध हिंदी मैंने याद कर रखा है और उसको आत्मसात करके उसका पारायण कर रहा हूं, उसके अनुसार चल रहा हूं, तो उससे निर्जरा नहीं होगी। एक टिप्पणी मेरे लिए भी आई, एक महासती जी ने की। उन्हें पता लग गया होगा कि महाराज ये हिंदी में प्रतिक्रमण करते हैं, तो क्या हिंदी में प्रतिक्रमण होता है क्या? उनकी कोई इससे निर्जरा होती है क्या? प्रतिक्रमण कहलाता है क्या वो? मैंने कहा ये प्रतिक्रमण तो जो व्यक्ति करता है कि मैंने ये पाप किए हैं, ये पाप में निष्फल हो, मुझे धिक्कारे धिक्कारे, इस प्रकार का मेरा जो अंदर में भाव हो रहा है, ये भाव वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सती जी को कैसे पता लगा? बताओ कैसे लगा? अरे यदि वो प्राकृत में नहीं करते हैं तो निर्जरा नहीं हो रही है, हिंदी में कर रहे हैं तो निर्जरा कैसे होगी? अरे प्राकृत में करें तो निर्जरा होती है। क्या भ्रम पाल के रखे हुए हैं? अरे जिस भाषा को मैं जानता नहीं हूं उस भाषा में बोल करके मुझे कुछ लाभ नहीं होगा, इसलिए मैं दावे से कहता हूं कि अरे जिस भाषा को मैं समझता हूं उसी भाषा में मैं पढ़ूंगा, उसी भाषा में बोलूंगा, उसी भाषा में समझाऊंगा। व्यावहारिक अपेक्षा से मेरा उदाहरण दे देता हूं कि मैं जिस समय पढ़ता था तो हमारे सारे प्राध्यापक महाविद्यालयों के अंग्रेजी में, बीकॉम अंग्रेजी में पढ़े, एमकॉम अंग्रेजी में, एलएलबी अंग्रेजी में, एलएलएम अंग्रेजी में,
और जिस समय पढ़ते पढ़ते मैं वापस प्राध्यापक बना तो मेरे विद्यार्थी कौन से आ गए? अब मैं यदि हिंदी में उनको अंग्रेजी बघारने लगूं तो समझ में आएगा? शुद्ध हिंदी में। क्यों? कि मैं अंग्रेजी भी जानने वाला और हिंदी भी जानने वाला। तो यहां पर जिसको दोनों भाषाओं में पारंगत होना है कि नहीं मुझे तो मूल भी जानना है कि मूल में कई प्रकार के भाव अंतर्निहित है। भगवान की वाणी अनंत भेदों से, अनंत नयों से, अनंत निक्षेपों से, अनंत भावों से भरी हुई है। इसलिए ये जो अनुवादक ने अर्थ किया है वह तो संक्षिप्त सीमित है, इसलिए मैं तो उसमें मूल में जाना चाहता हूं। निषेध नहीं है। क्यों? कि मूल में कई प्रकार के भावों को आप ज्ञात कर सकते हैं, परंतु यदि मैं अपने बारे में सोचता हूं कि मुझे इतना समय अब नहीं है, आपके पास तो बहुत है ना, आपके पास तो बहुत समय है ना। अरे समय इतना है नहीं कि अब मैं इन मूल का पारायण करने बैठूं और भिन्न भिन्न प्रकार के कौन से अर्थ, और उद्भट आचार्यों ने, विद्वानों ने, ज्ञानियों ने उन सारे सूत्रों को, एक एक शब्द को खूब खोज खोज करके उसकी व्याख्याएं की है। और आज मेरे सामने यदि वह बना बनाया हलवा मिल रहा है तो फिर मैं उन मूल में जाकर के क्या करूंगा? परंतु यदि मुझे शोध करना है, विशेष कुछ प्रस्तुत करना है, तो मैं मूल में भी जाऊं। यहां आया है सूत्र, तो सूत्र भी शुद्ध जानना चाहिए। सूत्र शुद्ध क्यों जानना चाहिए? कि शब्द की यदि अशुद्धि है तो निश्चित है कि उसका भाव बदल जाएगा। अरे उसने पीटा, अब पीटा की जगह शब्द पी में बड़ा पी है और उसकी जगह छोटी मात्रा वाला बोले तो अंतर हो गया क्या? है? छोटी और बड़ी मात्रा का अंतर इतना सा हो गया क्या? एक तो का पीटा और एक का पिटा, कितना अंतर है? और एक चिता और चिंता, भारी अंतर। तो कहते हैं अरे एक मात्रा का, एक बिंदी का, एक अर्ध विराम का, एक पूर्ण विराम का, इसका खेल तो हम कानून पढ़ाते थे तब बताते थे कि अरे एक एक पूर्ण विराम और अर्ध विराम का भी अंतर है। इतनी सूक्ष्मता भाषा में है कि यदि हम उसको किस प्रकार से लिखते हैं, यह आणाकंखी पंडिते अणिहे, एक सूत्र यहां भी बोला था। यहां पर अणाकंखी ऐसा बीच में एक एस आकार का भी अक्षर आधा अ, यदि अणाकांक्षी ऐसा शब्द हो तो आकांक्षा से रहित ऐसा अर्थ निकलता है, और यदि अनाकांक्षी ऐसा हो तो आज्ञा का आकांक्षी ऐसा अर्थ निकलता है। तो यहां पर वह सूत्र यदि भिन्न प्रकार से लिख दिया गया है, शब्द भिन्न लिख दिया गया है, भिन्न प्रकार से याद रख लिया गया है, तो अर्थ भिन्न हो जाएगा। इसलिए कहा कि सूत्रों को शुद्धतम ऐसे याद रखो। क्यों? कि यदि आपने भिन्न प्रकार से याद रखा है तो अर्थ बदल जाएंगे। इसलिए सूत्र जैसा लिपिबद्ध मुझे शास्त्र में मिलता है वैसा का वैसा मैं शुद्ध रूप से याद रखूं, ये भी आवश्यक है। दूसरा कहा कि सूत्र के साथ वह प्रतिप्रच्छा करके कि भगवान ऐसा शब्द आया है, इसका क्या अर्थ लेना चाहिए। आत्मा मूर्त भी है, आत्मा अमूर्त भी है, एक जगह है मूर्तामूर्त है, नित्यानित्य है, नित्य भी है, अनित्य भी है। तो नित्यानित्य क्या होता है, भिन्ना भिन्न क्या होता है? तो यहां पर दो बातें एक साथ कैसे आई? दो बातें एक साथ, यहां नित्य भी है और अनित्य भी है। आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है। तो यहां पर क्या अर्थ निकलता है कि नित्य किस अपेक्षा से कहा है, अनित्य किस अपेक्षा से कहा है? कि नित्य इसके निश्चय स्वरूप से तो वह नित्य है, अनादि से है और अनंत काल तक। किस अपेक्षा से? कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य स्वरूपी इस आत्मा का शाश्वत स्वरूप है। परंतु यदि किसी का देहावसान हो जाए तो क्या कहते हैं कि अमुक का
अमुक की मृत्यु हो गई तो वो आत्मा मर गई, व्यवहार में तो ये कहेंगे ना, वो मर गए तो वो जीवित थे मर गए, तो जीवित तो आत्मा होती ना, अब वे मर गए हैं। तो यहां पर व्यवहार से कहा जाता है कि ये शरीर धारण करता है तो शरीर तो अनित्य है और आत्मा नित्य है। ये शरीर इससे पूर्णतः भिन्न भी है और शरीर इससे अभिन्न भी है। अभिन्न कैसे कि इसके साथ निरंतर अनादिकाल से भिन्न भिन्न रूपों में जुड़ा हुआ संयोगित है, तो कहेंगे कि यह इससे अभिन्न है। परंतु साथ में ये भी कहेंगे कि चाहे इसके साथ जुड़ा हुआ तो अनंत काल से है, परंतु फिर भी यह इससे पूर्णतः भिन्न भी है। तो यहाँ पर सूत्र और सूत्र के साथ उनके अर्थ और सूत्र और दोनों अर्थ दोनों तदुभय इन सब की वह विशुद्धि करता है, तो कहा जाता है कि वह प्रतिप्रच्छा से ऐसा करता है। आगे आया इसमें कांक्षा मोहनी कर्म का क्षय करता है। ये कांक्षा मोहनी कर्म क्या होता है, तो यहां व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 1:3 में इसका विवेचन मिलता है। कांक्षा का अर्थ होता है जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है, परंतु ये जिज्ञासा उल्टी भी हो सकती है और सीधी भी हो सकती है। कांक्षा यानी शंका हो जाती है, तत्व का स्वरूप ऐसा है कि ऐसा नहीं है, इसको कहते हैं कांक्षा। कि वस्तुतः मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं, शरीरी हूं, आत्मा शरीर से अलग दिखती तो है नहीं है, जानने में भी आती नहीं है, अनुभव में आती नहीं है, और वास्तव में कोई परलोकगामी आत्मा है ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है। तो मैं हूं या नहीं हूं, इसी में अपने स्वयं के अस्तित्व में उसको विश्वास नहीं आता है। तो देखो शंका किसकी हुई कि अपने स्वयं के बारे में ही शंका। तो तत्व का ऐसा स्वरूप है कि ऐसा स्वरूप है, ये लोक सादी है कि लोक शांत है, ये जीव सादी है कि शांत है, कि अनादि है कि अनंत है। कितनी प्रकार की शंकाएं, ये इस प्रकार की जब शंकाएं उठती है तो कहा जाता है कि उस शंका का निवारण जब तक नहीं होता है तब तक वह कांक्षा कहलाती है। ये कांक्षा तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा न जान करके भिन्न जानता है, तो कहा जाता है कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन कर रहा है। ये कांक्षा मोहनी एक अपेक्षा से दर्शन मोहनी कर्म का भेद है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वरूप कैसा आया। प्रश्न पूछा भगवान, ये पृथ्वी का एक जीव ये कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन कैसे करते हैं? क्यों कि इनमें न तो मन है, न विचार है, न बुद्धि है, न तर्क है, न संज्ञा है, न प्रज्ञा है। ये सारे इसमें किसमें? पृथ्वी काय के जीव में ये सब नहीं है। फिर वो कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन कैसे करता है? कांक्षा मोहनी को यदि दर्शन मोहनी कर्म का भेद माने तो दर्शन मोहनी कर्म कितना कषाय कराता है? दर्शन मोहनी कर्म की विद्यमानता में कितना कषाय होता है? अनंतानुबंधी। कितना कषाय? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। किसके फल से? दर्शन मोहनी कर्म के फल से। अरे मैंने देखा एक गेहूं का दाना पड़ा हुआ था और देखा अरे इसको इतना क्रोध आ रहा है? क्रोध आ रहा है? कहां आ रहा है बेचारे क्रोध? आपने जैसे उसको लिया गट्टी में पीसा तो तुरंत पीसा जाता हो, तो क्रोध कहां आ रहा है उसको? वो क्रोध आ रहा है क्या उसको? अरे क्रोध आ रहा है क्या? तो क्रोध कहां है? क्रोध दिखाई दे रहा है क्या? यहां पर ये वस्तुतः हम इन कषायों को बाह्य से देखते हैं। किससे देख रहे हैं? बाह्य से। अनंतानुबंधी कषाय यानी क्रोध इतना होता है कि पूरे जीवन उसका नहीं मिटे, पूरा जीवन खप जाए, मर जाए, तब तक भी उसका क्रोध मिटे न मिटे। इसको हमने उदाहरण के रूप में कहा कि पहाड़ में दरार पड़ जाए तो न मिटे जैसा, यह अनंतानुबंधी का क्रोध होता है, ऐसा उदाहरण।
अब ऐसा अनंतानुबंधी का क्रोध क्या उस गेहूं के दाने में नहीं है, परंतु यहां उस अपेक्षा से यह नहीं है। वस्तुतः वह तत्व को नहीं समझ सकता है, इस अपेक्षा से कांक्षा मौनी है। तत्व को समझने की क्षमता है ठीक है, नहीं है। एक प्रश्न और पूछ लो, तत्व को समझने की क्षमता कब आती है? चतुर्मास पूरा होना जा रहा है, ये तो परीक्षा लेता नहीं हो। अरे जिस समय वह सन्नी पंचेंद्रिय हो जाता है, अभी क्या कहा था कि पृथ्वी काल के जीव में न मन है, न संज्ञा है, न प्रज्ञा है, न विचार है, न बुद्धि है, वह कांक्षा मोहिनी कर्म का वेदन कैसे करता है? तो कहा क्योंकि अज्ञानता है, इस कारण से वह तत्व के स्वरूप को समझने में सक्षम नहीं है, इसलिए कांक्षा मोहिनी कर्म की विद्यमानता है। और पृथ्वी काय का उदाहरण देकर के फिर कहा कि ऐसे ही सर्व जीव अपेक्षा से कांक्षा मोहिनी कर्म का वेदन करते हैं। जब तक कांक्षा मोहिनी कर्म है तब तक उसको सम्यक स्वरूप समझ में नहीं आता है कि तत्व का स्वरूप है कैसा। ये कांक्षा मोहिनी किससे नष्ट होता है? तो कहा प्रतिप्रच्छा। किससे? प्रतिप्रच्छा। यहां तत्व के स्वरूप को समझने के लिए जैसे हम ज्ञानी के पास जाते हैं, वे वस्तु तत्व को जिस समय समझाते हैं उस समय तत्व की भूल निकल जाती है, और तत्व की भूल को निकलना इसी को कहते हैं कांक्षा मोहिनी कर्म का क्षय। तो यहां ये कांक्षा मोहिनी कर्म का वेदन कैसे होता है, उसके लिए यहां आता है कि वे शंका युक्त होते हैं, कांक्षा युक्त होते हैं, विचिकित्सक होते हैं, और भेद समापन्न होकर के कलुष समापन्न होते हैं। ये 5 प्रकार से ये कांक्षा मोहिनी कर्म के प्रकार माने गए। ये 4 में क्या है? सबसे पहले आता है शंकित, शंका होती है उसको कि तत्व का स्वरूप ऐसा है कि ऐसा है। उदाहरण देकर के बताए हैं पहले के सूत्र में, उदाहरण की यह सीप है कि वास्तव में कोई जीव है, यह रस्सी है, यह सर्प है, ये सामने कोई ठूंठ है, अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, और मान लो सामने कोई काला सा बुत दिखाई देता हो, और उस समय आपको लगे अरे ये कोई ठूंठ दिखता है, ठूंठ यानी लकड़े का ठूंठ, परंतु मान लो इस प्रकार से काले वस्त्र पहना हुआ इसी प्रकार का कोई व्यक्ति एकदम से स्थिर खड़ा हो, नहीं ठूंठ नहीं, पता नहीं कोई चोर डाकू तो नहीं है, कैसा लगता है? अंदर में यह शंका उठती है कि ये ठूंठ है कि यह कोई भूत प्रेत है, यह सर्प है कि यह रस्सी है। ये तो उदाहरण देकर के बताए हैं, बाह्य अपेक्षा से समझने के लिए उदाहरण दिए हैं। उसी प्रकार से कि मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, मैं कर्म रूप हूं कि अकर्म रूप हूं, मैं नित्य हूं कि अनित्य हूं, मैं मूर्त हूं कि अमूर्त हूं, ये तत्व की शंका। तो जिस समय इस प्रकार की तत्व की शंका होती है उस समय कहा जाता है कांक्षा मोहिनी है। ये कांक्षा मोहिनी एक तो होती है शंका युक्त होकर के, दूसरा है कांक्षा युक्त होकर के। कांक्षा आपके सम्यक्त्व में भी ये 5 प्रकार के अतिचार है, उसमें भी ऐसा है शंका, कांक्षा, विचिकित्सा। तो यहां पर ये कांक्षा का अर्थ होता है किसी अन्य दर्शन को जानने मानने की अभिलाषा होती है। अरे भगवान महावीर का मत तो बहुत बारीकी का मत है, और इनके तो ये बहुत कठोर काय क्लेश के तप हैं, अरे ये मत तो ठीक नहीं है। क्या चाहता है वो किसी और मत में नहीं, वहां देखो बड़ा लच्छेदार भाषण हो रहा था, और देखो मंदिर में जाते हैं तो वहां पर क्या पूजा और आरती और नाच और गाने, डंडा नाच, और क्या मजा आता है। ये क्या स्थानक में तो न कोई राग है न कोई रंग है। शंका होती है ना? नहीं होती है, शंका होती है। आजकल कहते हैं कहां भटक रहे हैं? अरे बाह्य चकाचौंध में, आडंबर में, अरे वहां बड़ा मजा आता है।
तो कहते हैं जिस समय उसको अन्य दर्शन को अपनाने की इच्छा होती हो तो वो कहलाती है कांक्षा। ये तो बाह्य अपेक्षा से हुआ। अभ्यंतर अपेक्षा से क्या है? अभ्यंतर से कि जो मैं नहीं हूं वह मैं मानता है, जो मैं हूं उसको नहीं मानता है, और जो अपने आप को जानना देखना ये तो नहीं करता है और पराये को देखता है। एक आपके अतिचार सम्यक के अतिचार में आता है पर पाखंडी का संस्तव आता है। पर पाखंडी किसको कहते हैं? कि जो भगवान महावीर के मत से भिन्न मति है उसको हमारे यहां कहा पाखंड मत। तो पाखंड मत को मानने की जब इच्छा होती है तब कांक्षा कहलाती है। ये तो बाह्य अपेक्षा से है, ये पाखंडी। कौन पाखंडी? अरे पुद्गल शरीर, यही पाखंड है। सत्य है ये सत्य है क्या? सत्य लगता है, परंतु ये न जाने कब असत रूप हो जाता है। तो वस्तुतः तो ये असत रूप ही है, ये पाखंडी ही है, ये पर है। किसका दर्शन करना चाहते हो? स्व का कि पर का? पर का दर्शन। तो यहां पर अभ्यंतर में ये जो पर दर्शन की इच्छा होती है, पर दर्शन यानी आत्मदर्शन को छोड़ करके शरीर आदि का दर्शन करने का भाव होता है, उसको कहते हैं कांक्षा। फिर तीसरा आता है इसमें विचिकित्सक हो जाता है। विचिकित्सक यानी उसको वितृष्ण हो जाता है। अरे संयम भी लिया, इतने तप त्याग भी किए, कुछ मजा तो आनंद तो आया नहीं। ऐसे मुझे भी कहने वाले मिलते हैं बॉस, और इतनी समाइटें की, इतना तप किया, इतना जप किया, कोई मजा तो आया नहीं। मजा तो आया नहीं। वो मजा क्यों नहीं आया? कि बाह्य में क्रिया रूप में किया है, बोझा मान के किया है, किसी ने आपको आदेशित कर दिया, इस कारण से उन्होंने महाराज ने ऐसा त्याग करा दिया इसलिए करना पड़ रहा है, बोझ मान करके कर रहे हैं, तो उसका आनंद आ सकता है क्या? नहीं आता है। तब फिर एक विचिकित्सा उत्पन्न करती है, अंदर में वितृष्ण भाव होता है। इतना मैंने जप किया, इतना मैंने तप किया, इतना त्याग किया, ये ब्रह्मचर्य पाला, अरे मैंने भी इतना महाव्रत लिया, अरे कुछ मजा तो आया नहीं। तो यहां पर इन महाव्रतों के बारे में ही संयमी शंकाग्रस्त हो जाता है। और जैसी प्रकार की शंका होती है, अरे जप तप का कोई लाभ नहीं है, अरे ब्रह्मचर्य का, इन महाव्रतों का कोई लाभ नहीं है, इससे तो अच्छा है कि घर में ही खूब मजे थे, 5 इंद्रियों के भोगों में, आमोद में, प्रमोद में देखो कितना आनंद था, और यहां तो बहुत नीरस है, नीरस जीवन है ना। ये प्रवचन भी तो कैसे है? नीरस। अरे महाराज प्रवचन भी आपके तो नीरस ही होते हैं, मुझे ऐसे कहने वाले ही मिल जाते हैं। और आपके प्रवचन तो नीरस ही होते। मैंने कहा क्या करो, पहले मैंने पढ़ाई की जो वाणिज्य की वो भी नीरस, फिर कानून की पढ़ाई की तो वो भी नीरस, और अब ये धर्म की पढ़ाई जो वो भी नीरस लगती है आपको। क्यों? ये द्रव्यान योग नीरस लगता है। द्रव्यान योग नीरस क्यों? कि इसमें तत्वों की खाल, बाल की खाल उखाड़ना है। तो यहां पर ऐसा लगता है इतना पढ़ा ने कुछ मजा तो आया नहीं। ये जिस समय ऐसा अंदर में भाव उठता है तो कहा जाता है कांक्षा मोहनी। ये कहलाता है विचिकित्सक होता है। फिर आता है भेद समापन्न। भेद यानी वह जिस समय तत्व के बारे में अनिश्चय में रहता है, फिर तत्व ऐसा है कि ऐसा है, निरंतर उसके न जाने कौन कौन से अंतर्द्वंद होते रहते हैं, अनिश्चितता होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की अधिवेशा अंदर में चलते रहते हैं, तो कहा जाता है भेद समापन्न। अरे अभी उसको अंदर में ये समझ में नहीं आता है कि ये मार्ग सही है कि ये मार्ग सही है, उसको कहते हैं भेद समापन्न होता है। और फिर कहा कलुष समापन्न हो जाता है। कलुष समापन्न यानी कलुष भाव आ जाता है। जिस समय उसको बाह्य में तो मजा आ रहा था और अभ्यंतर में कुछ आनंद का अनुभव अंदर में उतर नहीं पाया, इस कारण से वह फिर अपने स्वयं के बारे में शंका युक्त हो जाता है, अपने स्वयं के व्रत महाव्रत आदि के बारे में ही शंका युक्त हो जाता है, और कालुष को
कलुष को प्राप्त हो जाता है, यानी विकारी भाव में चला जाता है। ऐसा ये कांक्षा मोहनी है। परंतु जैसे ही ये भगवान से, ज्ञानी से प्रतिप्रच्छा करते हैं, वैसे ये कांक्षा मोहनी कर्म का क्षय होता है। ऐसा इस प्रतिप्रच्छा का लाभ है। निरंतर प्रश्न पूछ करके अपने तत्व संबंधी सारी शंकाओं का निवारण करके जैसा तत्व है वैसा जाने।